हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे थे, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल भी हो गया, यूपीएसआई हो गया, एमपीएसआई हो गया, और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एसबी के, रीट के, तो उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें मैंने हिस्ट्री को अपना आधार बनाया है। जैसा कि मैं अपने लेक्चर सीरीज हिस्ट्री पर बना रहा हूँ, हिस्ट्री पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला पर पुराने क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। जैसे कि पाषाण युग पर मैंने पुराने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और इसके साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म की श्रृंखला अभी कंटिन्यू में है। और इन दोनों टॉपिक को मैं पुराने प्रश्न एमसीक्यू को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। और यकीन मानिए कि इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो तो आप लोगों की कम से कम बहुत सारी थ्योरी इन चैप्टर की कंप्लीट होती जाएगी। तो चैनल पर विजिट कीजिए, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के सारे लेक्चर देखिए, आपके सारे पुराने प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं वो लेक्चर को देखने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यही इस समय एक ज़रूरत है। तो आइए बच्चा लोग, हम लोग अपने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो बढ़िया सा मस्त क्वेश्चन है, जो यूपी पीसीएस लोअर में पूछा जा चुका है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा जा चुका है। यानी कि हल्के में तो ले ही नहीं सकते। देखो, हल्के में तो ना तो अपने आप को लो, ना सामने वाले को लो, एक बात ध्यान रखना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्तंभ 1 देखिए सबसे पहले, और स्तंभ 2 देखिए। तो स्तंभ 1 में देखोगे तो जन्म है, ज्ञान प्राप्ति है, प्रथम प्रवचन है और निधन है। और स्तंभ 2 में वो हमें बता रहा है कि सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और बुद्ध का इन चारों जगह से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। इसको सॉल्व करने से पहले बुद्ध से संबंधित कुछ थ्योरी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चा लोग, मैं क्वेश्चन को सॉल्व तो करा दूंगा, लेकिन जो थ्योरी बोलूंगा ना, जो थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म जो हुआ था ना नेपाल तराई में, वर्तमान में नेपाल तराई, कपिलवस्तु जिले के पास लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। यानी कि जन्म इनका प्रतीक है आपका किसका? लुम्बिनी का। ठीक है, इतनी बात हो गई। यानी कि फर्स्ट का थर्ड आपने मिला लिया होगा। अब यार, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बच्चा लोग ध्यान रखना, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और घर पे तो इनका मन लगा ही नहीं। 4 इनको दृश्य ऐसे देखने को मिले हैं जो दुख से पूरी तरीके से दुख देखने को मिला जब ये घर से बाहर निकले, और इनका जो होता है जीवन पूरी तरीके से बदल गया। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में। जगह थी गया, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो जगह बन गई बौद्ध गया, क्योंकि बौद्ध का अर्थ होता है नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि ज्ञान प्राप्त किया कहाँ पर इन्होंने? बौद्ध गया में। यानी कि सेकंड ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या बन गया इनका? बौद्ध गया। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी ना कहीं तो समाधि लगाई होगी ना इन्होंने, तो एक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि 2 चीजें आपको पता चल गई, जन्म और ज्ञान प्राप्ति। इतनी बात हो गई। बच्चा लोग देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं और भी एक्स्ट्रा शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, बच्चों को, वाइफ को,
माता पिता सबको छोड़ के ये चले गए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, घर छोड़ के जाएगा सन्यासी बनने तो कोई खुश तो होगा नहीं, और इन्होंने भी वही किया कि बिना बताए ये चले गए। तो इनके साथ कोई नहीं था भाई, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इनका सारथी था, और सारथी भी कुछ समय तक ही रहेगा। यानी कि सारथी था तो सारथी के साथ घोड़ा जरूर रहा होगा। यानी कि जब ये घर छोड़ रहे हैं तो घर छोड़ते तक, घर छोड़ने के समय तक इनके पास सिर्फ एक चीज है जो इनको सहारा देगी इनके यात्रा के लिए, वो है आपका घोड़ा। यानी कि बुद्धिज्म में घर छोड़ने का प्रतीक है आपका घोड़ा, ध्यान रखना। और घर छोड़ने की घटना को हम लोगों ने बौद्ध धर्म में बोला था महाभिनिष्क्रमण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। चलिए ये एक देखिए, अभी बहुत स्टोरी है, हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब भाई ज्ञान भी मिल गया इनको गया में। अब भाई ज्ञान मिल गया है तो उपदेश देना है कि नहीं, उपदेश देंगे कि नहीं। होता क्या है बच्चा लोग कि जब ये स्टार्टिंग में जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो बताते हैं कि एक कन्या ने इनको खीर देने की कोशिश करी। क्यों? गौतम बुद्ध बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठे हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल खाना पीना सब छोड़ दिया, शरीर हल्का हो जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा। तो जब ये खीर का कटोरा इनके पास आया तो इनके कुछ 5 सन्यासी हुआ करते थे जिन्हें कौंडिल्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिए, कौंडिल्य के नाम से जाना जाता था। कौंडिल्य, कौटिल्य मत करना, कौंडिल्य के नाम से जाना जाता था। अब ये 5 सन्यासी रात्रि में अंधेरे में जब गौतम बुद्ध को उस कन्या के साथ देखते हैं और देखते हैं कि ये तो अपना पथ से भ्रष्ट होता जा रहा है, इसलिए बोला था मैं भोजन का ग्रहण नहीं करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा बिना खाए पिए। तो ये 5 सन्यासी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वही बात है ना कि सब कुछ चेंज होता है। जब 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त होगा इनको, जब इनकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और पर्सनालिटी चेंज होने के बाद ये ज्ञान देने के लिए लोगों के पास जाएंगे। और सबसे पहले ये पहुँचे एक जगह पर, जिसे वर्तमान में वाराणसी या बनारस के नाम से जाना जाता है, जिसे काशी नगरी के नाम से जानते हैं। इसी बनारस या वाराणसी या काशी में एक जगह है जिसे हम लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। इसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 सन्यासियों को दिया था, जिसे कौंडिन्य के नाम से जाना जाता था। स्टार्टिंग में तो इन 5 सन्यासियों ने बोला कि हम गौतम बुद्ध को अपने पास नहीं आने देंगे, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध इनके पास पहुंचते हैं धीरे धीरे, तो इनको लगता है कि भाई कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उपदेश भी दे दिया। कहाँ? सारनाथ में। बच्चा देखो, सारनाथ में इन्होंने जो उपदेश दिया, तो सारनाथ के 1-2 और नाम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। बच्चा लोग, सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषि पत्तनम के नाम से जानते हैं। पत्तनम, ऋषि पत्तनम के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले बोला मैंने सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम है सारनाथ का मृगदाब। ध्यान रखिएगा, मृगदाब, ठीक है, मृगदाब। यानी कि 2 नाम और आप ध्यान में रखेंगे। और पहला उपदेश जो दिया वो धर्म से रिलेटेड था कि धर्म का पहिया कभी रुकता नहीं है, वो प्रगति का सूचक है, अहिंसा का सूचक है, विकास का सूचक है। इसलिए पहले उपदेश को धर्म चक्र के नाम से जाना गया और सारनाथ को मृगदाब या ऋषि पत्तनम के नाम से। यानी कि प्रथम उपदेश आप समझ चुके होंगे, सारनाथ होगा इसका आंसर। यानी कि प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ। यानी कि लास्ट बचता है इनका निधन। यानी कि निधन कहाँ पे हुआ था, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। इनका निधन हुआ था कुशीनगर में या कुशीनारा में, और इनका अंतिम संस्कार मल्ल गणराज्य के द्वारा किया गया था।
मल्ल गणराज्य की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। ध्यान रखना, मल्ल रिपब्लिक जो 16 महाजनपदों में से एक देखने को मिलता था, उस समय रिपब्लिक भी थे, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। और इसी मल्ल गणराज्य ने गौतम बुद्ध का बिल्कुल तरीके से संस्कार, अंतिम संस्कार किया और इनकी बॉडी के अवशेषों को 8 जगह दफना दिया गया और इन 8 जगहों पर ही धीरे धीरे चबूतरों का निर्माण हुआ। वही चबूतरे बौद्ध धर्म में स्तूप की संज्ञा लेंगे। जैसे आपने देखा होगा इजिप्ट में या मिस्र में इन्हीं तरीके की चीज़ों को ममीज का नाम, ममीज जो डेड बॉडी होती हैं वो ममीज, और इन पे जो आकृति बनाई गई थी वो हम लोग बोलते थे क्या, इजिप्ट के पिरामिड। उम्मीद करता हूँ कि इतनी व्याख्या इस क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इस क्वेश्चंस के बाद मैं स्क्रीन अपनी इमेज हटाऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर अपलोड नहीं होता है, दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी तो हम लोग कर ही सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? अरे भैया, थोड़ी देर पहले यही तो हम लोग बोल रहे थे। मृग हिरन भी होता है, मृग यानी हिरन भी होता है, और चक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने बताया था सारनाथ को मृगदाब के नाम से जानते हैं, और चक्र यानी धर्म चक्र, पहला उपदेश, यानी कि इसका आंसर आप लोग लगाइएगा प्रथम उपदेश। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ को किस नाम से जानते हैं? मृगदाब के नाम से। क्या उपदेश दिया? चक्र का उपदेश दिया। किसका? धर्म चक्र का प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। आपने सी आंसर लगा दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। और देखिएगा ए ऑप्शन पर जाइए। अरे यार, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बोला है वो आप समझ गए होंगे। अब बोलिए आप लोग, इजाजत दें तो हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं आता रहूंगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे कि ये फिर से आ गया मैचिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए ध्यान से समझेंगे। वही चीज बोल रहा है कि जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि, त्याग। ठीक है, और इन 4 चीजों को हमें कनेक्ट करना है चारों से। देखिएगा, आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। ठीक है, अरे यार, बहुत थोड़ी देर पहले बोला था जन्म। सबसे पहले जन्म को पकड़ना। देखिएगा, कहानी सुनते हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ बच्चा लोग, तो पूरी की पूरी बिहार नगरी या मगध नगरी, मगध से ही कनेक्शन है ना, या कपिल वस्तु या लुम्बिनी, पूरा शहर कमल के फूलों से सजा दिया गया। और भाई, इतना बड़ा व्यक्तित्व का जन्म हुआ है तो लोग इन्हें देखने आते थे ना, तो वो सांड की सवारी से आते थे, सांड की सवारी से देखने आते थे। और पूरा का पूरा शहर जो होता है कमल के फूलों से सजा हुआ है। शहर ही नहीं, पूरा का पूरा इनका महल। किस उपलक्ष्य में? जन्म के उपलक्ष्य में। यानी कि ये कहानी मैंने इसीलिए बताई है, जन्म का प्रतीक आपका क्या है? कमल। ठीक है, ए का 4। उम्मीद करता हूं कि आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब सेकंड बी देखिएगा, प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन मैंने बोला था ना, सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र के नाम से जानते थे। यानी कि बी भी मिल गया, बी का हो गया 2। ठीक है, महाबोधि। भाई, महाबोधि क्या है? बोधि यानी कि ज्ञान, महा यानी कि जो इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, जो निर्वाण ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया? बौद्ध गया में प्राप्त किया, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। उम्मीद करता हूँ सी का आंसर आपका फर्स्ट लग गया होगा, यानी कि ए का 4। और प्रथम प्रवचन का बी का क्या लगाया अपन लोग ने? प्रथम प्रवचन में अपन लोग ने धर्म चक्र 2, और महाबोधि को सी को कनेक्ट किया, सी से फर्स्ट, यानी कि चौथा ऑप्शन अभी तक अपन लोग को मिलता जुलता मिल रहा है। और त्याग, अरे यार, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब घर छोड़ा था तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? घोड़ा।
और घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण। यानी कि ध्यान रखना डी का हो गया थर्ड, यानी कि अपना डी ऑप्शन बिल्कुल 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 सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग कि जो मैं थ्योरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो है ही जो पुरानी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से क्वेश्चन कनेक्ट करिए ताकि और ज़्यादा क्वेश्चन आपकी जनरेट हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? अरे भाई, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। हमने पहले बोला था गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक निर्वाण और एक महापरिनिर्वाण। दोनों में अंतर है। निर्वाण यानी इनके ज्ञान का प्रतीक, और जबकि महापरिनिर्वाण जो कहलाता है इनका डेथ का प्रतीक कहलाता है, और डेथ पर बनाया गया था स्तूप। बहुत अंतर है बच्चा लोग, ध्यान रखना। निर्वाण यानी कि जो इन्होंने ज्ञान लोगों में बांटा, यानी कि चरम यानी दुख सुख मोक्ष की प्राप्ति निर्वाण कहलाती है। दीपक का बुझ जाना, लोगों की दुखों का अंत करना, ये निर्वाण है। लेकिन क्वेश्चन महापरिनिर्वाण बोल रहा है, और महापरिनिर्वाण कहलाती है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु, डेथ। ठीक है, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्ल गणराज्य के द्वारा हुआ था कुशीनगर में। अंतिम सांस गौतम बुद्ध की कहाँ पे थी? आपकी कुशीनगर या कुशीनारा में। लेकिन उस कुशीनारा या कुशीनगर किसकी राजधानी हुआ करती थी? मल्ल गणराज्य की हुआ करती थी। और इसी मल्ल गणराज्य के द्वारा या मल्ल के राजाओं के द्वारा जो कुशीनगर में बसते थे, इन्होंने गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। यही बच्चा लोग थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्ल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूँगा बच्चा लोग, महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु, है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि थोड़ी देर पहले बोला था कि जहाँ गौतम बुद्ध को दफनाया गया, ठीक है, उस जो भी हमने वो एक आकृति दी होगी जहाँ पर उनको दफनाया गया, आगे चल के इसी तरीके की आकृतियों का निर्माण किया गया जहाँ संत ऋषि मुनियों को, जो बुद्धिज्म को मानते थे, उनको दफनाते गए। और वही आकृति क्या है का रूप लेने लगी थी? स्तूप। इसलिए बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक स्तूप से लगाया जाता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, यूपीपीसीएस में जीआईसी एग्जाम में पूछा गया। वाह, चलिए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से सुनते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, जन्म कहाँ पे हुआ? कपिलवस्तु में हुआ। अरे भाई बिल्कुल सही है। इनका जन्म नेपाल तराई में लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु जिले में हुआ था। ध्यान रखना, कपिलवस्तु में ही हुआ था। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सही, इन्होंने गया में ज्ञान प्राप्त किया था। पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। राइट, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों ही लोग वैदिक साहित्य को नहीं मानते थे और ना ही वो भगवान को मानते थे। दोनों ही, जैन और बुद्धिज्म, वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किया था। और गौतम बुद्ध तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि वैदिक धर्म को नहीं मानते, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसी चीज़ें हैं ना, या वैदिक धर्म में जो कुछ भी चीज़ें बताई गई हैं वो इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है। और ईश्वर क्या होता है इन सब के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। आत्मा वात्मा क्या होती है इन सब के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। बस एक बात उन्हें पता थी कि लोगों के जीवन में दुख है और दुख को दूर करने का काम करना चाहिए। ये वैदिक धर्म को अस्वीकार करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ध्यान में रखिएगा, हमारी दर्शन शास्त्र में बताया गया है कि आस्तिक वो व्यक्ति होता है जो वैदिक साहित्य को मानता है या वैदिक धर्म को मानता है।
नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो वैदिक साहित्य को नहीं मानता या वैदिक धर्म को नहीं मानता। जबकि हम लोग जनरली क्या होता है, आस्तिक और नास्तिक शब्द जो होते हैं, आस्तिक वो हो गए जो ईश्वर को मानते हैं, नास्तिक वो हो गए हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर हम लोग सेपरेट और भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वैदिक धर्म को इन्होंने अस्वीकार किया, बिल्कुल सही। चौथा देखिए, इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। अरे भाई, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो आर्य सत्य तो थे। कितने आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के बच्चा लोग? 4 आर्य सत्य थे। जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और यार गौतम बुद्ध अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, दुख है तो दुख को दूर करो ना, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो। देखो, 4 इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जब घर से निकले तो इनको 4 ही चीज़ें दिखी, एक समाधि दिखी, एक बूढ़ी औरत दिखी, एक सन्यासी दिखता है, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जिसका स्वास्थ्य खराब है। 4 दृश्य देखे थे। उसी तरह इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, जिन्हें सार्वभौमिक आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। क्या है भाई ये आर्य सत्य? सिंपल सा, दुख। दूसरा, पहला वो उसने बोला दुख है, तो दूसरा बोलता है दुख का कारण है। भाई कारण पता चल गया तो निदान भी होगा, और निदान के साथ एक मार्ग भी होगा जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना बच्चा लोग, अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध ने दिया था। ये अष्टांगिक मार्ग कुछ नहीं है, 8 रास्ते हैं। इसको फॉलो करके, इन बातों को फॉलो करके लोगों के जीवन से दुखों का अंत किया जा सकता है। और दुख का सबसे बड़ा कारण है लालच या तृष्णा। यानी कि आर्य सत्य बिल्कुल सही है, किसने दिए? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, यानी कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, यानी कि ऑल A1 2 3 4 चारों के चारों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? अरे भाई, यानी कि ये बुद्ध से डरता नहीं था ये व्यक्ति कोई भी जो था, यानी कि बुद्ध के मौजूद समय में जब बुद्ध संघ प्रमुख थे तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बिल्कुल, एक व्यक्ति का नाम आता है बच्चा लोग, देवदत्त। बोलते हैं कि ये इसका चचेरा भाई भी था, और ये देवदत्त स्टार्टिंग में बुद्ध का शिष्य था, लेकिन जब नियत में खोट होती है ना तो वो कभी भी बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। तो देवदत्त स्टार्टिंग में तो भिक्षु बना, गौतम बुद्ध का शिष्य बना, लेकिन महत्वाकांक्षाएं इसकी बढ़ती गई, तो ये इनके शासनकाल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, और ये गौतम बुद्ध का विरोधी भी बना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। चलिए, आइस का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। देखो, अष्टांग हो या अष्टांगिक हो, जैसे ही नाम से पता चल रहा है 8। बौद्ध दर्शन में इस अष्टांगिक मार्ग को बोला जाता है प्रतीत समुद्पाद या कारणता सिद्धांत। कारण कारणता सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कारण कारणता सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या प्रतीत समुद्पाद के नाम से। वो दर्शन की बात ना करेंगे, इधर पे समझते हैं ये अष्टांगिक मार्ग है क्या। सिंपल सी बात है, पहले तो आपको ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य दिए, जैसे कि दुख, दुख का कारण। तीसरा बोला कारण है तो हमें दुख का निदान भी करना चाहिए। अगर कारण को ही हटा दिया जाए निदान के द्वारा, और निदान करने के लिए एक मार्ग है जिसे बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, जिसमें गौतम बुद्ध बोलते हैं लोगों के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है लालच या तृष्णा, और कोई इंसान लालच या तृष्णा या डिजायर में फंस गया है और दुख से भरा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो दुख दूर किए जा सकते हैं इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। इस अष्टांगिक मार्ग में 8 रास्ते बताए गए हैं। इनको फॉलो करके इंसान अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकता है। और यही अष्टांगिक मार्ग जो है ना, सारनाथ में बोले गए थे। किससे संबंधित है? आर्य सत्य से संबंधित है। और सारनाथ में क्या दिया था? प्रथम उपदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा यार, सिंपल सी बात है, जीवन में कुछ भी
कुछ है इंसान के पास, अगर दुख है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई एक दिया है, एक दिए में वो दिया तब ही जलेगा जब उसमें बाती हो, उस बाती में तेल हो और लौ यानी कि अग्नि हो। अगर इन सबको हटा देंगे तो दीपक जलेगा कैसे? यानी कि कुछ ना कुछ है, यानी कुछ के होने से ही इंसान परेशान है। और इसी को समझाने के लिए वो दीपक का उदाहरण, वो जो लौ जल रही है ना, लौ जल रही है, उसके पीछे का कारण है मिट्टी से बना दिया। उस दिए में आपने डाला है तेल, यानी कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है। उसी कारण कारणता का सिद्धांत जो है अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। इन 8 रास्तों को फॉलो कर सकते हैं तो लोगों के जीवन के दुख दूर हो सकते हैं, और यही आपके धर्म चक्र यानी कि प्रथम उपदेश से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। अरे भाई बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बहुत ध्यान से समझना ये वाला ऑप्शन बच्चा। देखो बच्चा, गौतम बुद्ध आत्मा वात्मा जैसी चीज़ों के झंझट लपेटे में नहीं थे। सच बात ध्यान रखना। आत्मा आत्मा परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होता है, भाड़ में गया, ये सबको ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ एक है, दुख है तो दुख को दूर करो। अरे जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं का अंत करो। विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, और कोई भी समस्या आ जाए तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर किसी समस्या का समाधान करो। और कुछ भी चीज़ ऐसा ही नहीं बोल दो कि ये चीज़ सही है, लॉजिकल सोचो। लॉजिकल अप्रोच देने वाले प्राचीन भारत में सबसे पहले गौतम बुद्ध ही थे। और जब कोई इतना इंसान होगा तो वो आत्मा जैसी चीज़ों पे ध्यान देगा ही नहीं, यानी कि आत्मा नहीं मानते थे। लेकिन पूरा ऑप्शन देखो, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बच्चा लोग, एक गौतम बुद्ध की एक थ्योरी है, क्षण भंगुरवाद। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का अर्थ होता है कोई भी चीज थोड़े समय तक के लिए, यानी कि उसके बाद वो नष्ट हो जाएगी। या इसको इस तरीके से समझिएगा, क्षण भंगुर सिद्धांत को बोला जाता है अनात्मवाद, यानी कि अनात्म यानी कि आत्मा को ना मानना, ये भी बोल सकते हैं। या क्षण भंगुर का स्पष्ट सा अर्थ ये है कि संसार की प्रत्येक वस्तु हमेशा एक सी नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहता, समय रहते उसमें परिवर्तन होते रहते, बदलता रहता है। कोई भी चीज़, जैसे कि कोई बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड सफ़ेद रंग का है, आप कहीं दूसरी जगह से देखोगे, छत से देखोगे तो वो कुछ और दिखेगा, और थोड़े समय बाद देखोगे कि उस बोर्ड की क्वालिटी, उसका रंग कुछ अलग होता जाएगा। सिंपल सा अर्थ है, कोई भी चीज़ है उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। इसी यानी कि उसका अस्तित्व जो होता है क्षण 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 बदलता रहता है। इसी परिवर्तन वाले सिद्धांत को वो लोग बोलते हैं क्षण भंगुरवाद या अनात्मवाद। आत्मा को नहीं मानता, लेकिन वो अनात्मवाद जैसे कॉन्सेप्ट देता है कि वो आत्मा नहीं है, और साथ में ये बोलता है कि विश्व में हर एक चीज में परिवर्तन होता रहता है। वो आज ऐसी है तो कल वो बदलती जाएगी। और गीता भी तो बोलती है परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी कि वो आत्मा की बात तो रॉन्ग कर रहा है, लेकिन शरीर में परिवर्तन तो वो बोलते हैं। यानी वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आत्मा नहीं है लेकिन शरीर में परिवर्तन मानते थे। इस पे ध्यान में रखना है, क्योंकि वही तो बोलना है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहता है, वो नित्य नहीं रहती, उसमें अनित्य रहती है। वो परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते हैं। अरे भाई, निर्वाण ही तो प्राप्त किया था पीपल वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के नीचे। चौथा ऑप्शन देखिए, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। अरे भाई, 4 ऑप्शन तो आपके सही, चौथा ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। ईश्वरी चीजें जैसी तो वो मानते नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड जब ज्यादा बढ़ गया था, तभी तो ये जैसे धर्मों का उदय हुआ, गौतम बुद्ध जैसे धर्मों का। यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही, यानी कि ए बिल्कुल आपका
सही है। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। नव नालंदा महाविहार, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसी से कनेक्शन बताया जा रहा है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नव है यानी कि कुछ और भी बेहतर किया गया होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वर्तमान की नालंदा 1950 के आसपास इसमें मॉडर्न चेंज से देखने को मिलते हैं। तो वो नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? महावीर के लिए? नहीं यार, ये तो गौतम बुद्ध से कनेक्शन है। ह्वेनसांग स्मारक के लिए? अरे भाई इतना बड़ा महाविहार है, सिर्फ स्मारक के लिए फेमस होगा? नहीं, नवनारायण गौतम बुद्ध से संबंधित है और गौतम बुद्ध ने प्रचार किया था पाली लैंग्वेज का, यानी कि बुद्ध और बुद्ध की भाषा पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में नव नालंदा महाविहार आपका प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। मैंने पहले ही बताया है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया जो कि एक सरल भाषा थी, जैसे जैन धर्म ने अर्धमगधी या प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था अपने धर्म प्रचार में, क्योंकि वो भाषा भी आसान होती है। ध्यान रखना, अर्धमगधी में जो बोल रहा हूँ ना, अर्धमगधी जो होती है ना वो प्राकृत का ही एक शाखा है, ठीक है, जिसका प्रचार जैन ने किया। लेकिन बौद्ध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पाली की बात आएगी। उम्मीद करता हूँ आंसर लगा लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? यार मैंने आपको बताया था हीनयान और महायान दो शाखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हैं, वज्रयान भी होती है और भी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस अभी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो महायान शाखा। देखो पहले तो समझ लेते हैं महायान शाखा है क्या। महायान शाखा और एक और शाखा हीनयान। देखो बच्चा लोग, हीनयान शाखा का अर्थ होता है कि गौतम बुद्ध एक धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, भगवान नहीं है, एक सन्यासी, एक योगी हैं जो लोगों के दुख दूर करते हैं। जबकि महायान शाखा बोलती है कि गौतम बुद्ध सन्यासी नहीं, एक भगवान है, और जब भगवान है तो भगवान की मूर्ति बनाना चाहिए, यानी कि विचारधाराओं से संबंधित है। महायान में बुद्ध भगवान है और भगवान है तो बुद्ध की मूर्तियां बनना चाहिए। कुछ विचारधाराएं हैं, महायान ये बोलता है और जबकि हीनयान ये बोलता है। और हीनयान और महायान संप्रदाय दो शाखाओं में बटी। ये हमें कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, वसुमित्र और अश्वघोष जैसों की अध्यक्षता में, हमें अच्छी तरीके से याद है। और कश्मीर में जब कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया, उसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था, महायान और हीनयान में बढ़ गया था। और कनिष्क के बारे में ध्यान रखना बच्चा, बहुत ज़्यादा प्रचार किया उसने महायान शाखा का। मैं ये कह सकता हूँ कि कनिष्क महायान शाखा को मानने वाला व्यक्ति था। अब जब महायान शाखा को मानेगा तो महायान शाखा तो बुद्ध को भगवान मानती है, यानी कि मूर्तियाँ बनना चालू होंगी, यानी कनिष्क ने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने पर जोर दिया ही होगा। और मथुरा म्यूजियम में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। ये एक जनरल टॉक किया। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का फॉर्मली या औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में देखने को मिलेगा? तो ध्यान में रखना, कनिष्क के शासनकाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतना जो व्याख्या किया और भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला धीरे धीरे हम लोग का बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट और, ये हो गया आपका। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध संघ में बौद्ध संघ में आवाज खराब हो रही है, भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी।
यानी कि जो बुद्ध का जो संघ था उसमें भिक्षु की बात नहीं कर रहा है, भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ध्यान में रखना, वैशाली में, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुद्ध संघ होता था उसमें भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। ध्यान रखिएगा, वैसे तो बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा संघ जैसी चीज़ों में प्रवेश हो महिलाओं का। रीज़न है उसके भी, हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे आपके सामने जब मेंस पे, और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और हमें पता है कि सबसे पहले इनकी मासी, जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ही को ही इन्होंने प्रवेश दिया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चा लोग आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है। भाई हम जानते हैं मगध ने पहली राजधानी अपनी किसको बनाई थी, बच्चा आंसर बताओ। वैशाली को बनाई थी कि पटना को बनाई थी, राजगीर को बनाई थी। याद आ रहा होगा, मगध की या हर्यक वंश की पहली राजधानी राजगीर थी, जो पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर था। और वो ये बोल रहा है कि सबसे ऊंचा, और पहाड़ियों पे बनाएंगे तो वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। यानी कि सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप बिहार में है ना भैया, वो आपका बच्चा लोग राजगीर में स्थित हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2008 का क्वेश्चन है, स्पेशल जब हुआ था तब आया था ये क्वेश्चन। और आप ध्यान से देखो यार, मैंने सारे के सारे पुराने क्वेश्चंस भी अरेंज कर रखे हैं जल्दी, और भी जो हमारे जो रिसेंट के हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, बस सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की कि इस वक्त में आप लोग हमारा साथ दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं बच्चा लोग, फ्री का काम है। इससे मोटिवेशन जरूर मिल जाता है बहुत, क्योंकि इस वक्त बच्चा मोटिवेशन सभी के लिए आवश्यक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ इंडिविजुअल, कि आपने देखा होगा कि कोविड ने कोचिंग इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा प्रभावित किया है। चाहे कितना बड़ा इंस्टीट्यूट हो, चाहे जितना बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, लेकिन कितना प्रभावित किया है। आप उस टीचर से, उस ऑनर से पूछिए कि कितना नुकसान, कितनी प्रॉब्लम फेस करी है उसने। 1.5 साल होने को है, और एज अ एजुकेटेड टीचर मैं इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। तो इन फीलिंग्स को, इमोशंस को समझिए कि एज अ एजुकेटर इस समय कोई पीछे हटा नहीं आपको पढ़ाने से, तो आपका भी दायित्व है कि आप भी पीछे ना हटें पढ़ने से। पढ़ना पढ़ाने की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही एक ज़रूरी भी है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उस परंपरा को जीवंत करिए बच्चा लोग, ठीक है। यही उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर को देखने के बाद आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे और फ्रेंड सर्किल में शेयर करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, यानी कि वैसा कौन सी जगह है स्तूप स्थल वाली जो बुद्ध के जीवन से कनेक्ट है ही नहीं। ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर मैं आंसर चाहूँ तो पल भर में आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी जरूरी है। तो चाहिए ध्यान से सुनेंगे ऑप्शन को। या सारनाथ कैसे नहीं है कनेक्शन, पहला उपदेश है। बौद्ध गया कैसे नहीं है, ज्ञान प्राप्त किया। कुशीनारा कैसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस में अपना, इनकी डेथ महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी कि सांची ही इसका आपका ऑप्शन होगा। यानी कि ऑप्शन आप बी लगाइएगा, बॉम्बे। सांची तो यार, सांची के स्तूप तो अशोक के द्वारा बिल्ड किए गए थे यार, है ना। सांची से गौतम बुद्ध का कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ विदिशा के पास आपको सांची देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा सांची का कनेक्शन गौतम बुद्ध से नहीं है, सम्राट अशोक से है। आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उम्मीद करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ये लोग कह रहा है
संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ध्यान से समझना। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि जैन धर्म कांस्टेंट थ्योरी में बिलीव नहीं करता, यानी कि कांस्टेंट यानी कि नियत, यानी दो है तो दो ही है, दो ही है, दो ही है। वो बोलता है कि हर चीज में समय रहते हुए परिवर्तन होता है, कोई भी चीज एक सी नहीं है, वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, क्षणिक, संसार अस्थिर और क्षणिक है, पल पल भर हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है। क्षणिक का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी एक सा ना रहना, नित्यता ना होना, अनित्यता का होना, कांस्टेंट नहीं है। कुछ भी चीज एक सी नहीं है। आज ऐसे दिख रहे हो सकता है कल तुम दूसरी तरीके से दिखने लगो। यार इसी को समझ सकते हो, तुम पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए और आपकी पर्सनालिटी, आपकी शक्ल चेंज होती गई। पहले आप यंग जैसे थे, फिर आपके दूसरे फीचर्स हो गए, तो दूसरे फीचर्स हो गए। उसी तरह कोई भौतिक चीज भी होगी ना, वो रखे रखे उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। नई होगी तो अच्छी दिखेगी, कुछ समय बाद उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। यही थ्योरी कहलाती है परिवर्तनशील। और यही गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आत्मा को ना मानते हुए भी बोलते हैं कि आत्मा में भी क्षण 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 परिवर्तन होता रहता है। यानी कि इसका आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हो? बुद्धिज्म, बौद्ध। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल 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 सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं तो आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में आपने हर्यक वंश पढ़ा है जिसके फाउंडर बिंबिसार थे। राजधानी राजगीर या राजगृह थी हर्यक वंश में बिंबिसार के समय, यहां तक कि अजातशत्रु के समय भी। लेकिन जब बेटा आया, अजातशत्रु का बेटा आया उदयन, अजातशत्रु का बेटा आया उदयन, भाई हर्यक वंश पितृ हत्यारा वंश, भाई पापा ही को मार देते थे, बाप को मार देते थे, फादर को हत्या कर देते थे। जैसे बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मार दिया उदयन ने। उदयन ने बोला कि भाई हम अपनी राजधानी ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें एक बहुत अच्छी दिख गई जगह दिख गई है, उस जगह का नाम है पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। भाई इधर ट्रांसफर हो जाओ क्योंकि ये बहुत उर्वरक क्षेत्र है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, नदी के पास की भूमि उर्वरक उपजाऊ रहती है, जलवायु अच्छी रहती है। साथ में कोई आएगा तो हम उससे टैक्स वसूल लेंगे, नदी से आएगा तो उसे चुंगी वसूलेंगे, जिससे हमारे राज्य की इनकम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, कोई विदेशी हमला आसानी से हमलावर नहीं कर सकता है क्योंकि हम दूर से देख लेंगे कि नदी पार से कौन आ रहा है। और सिंपल सी बात है, पाटलिपुत्र ऐसी स्थिति पर था जहाँ से लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा घर सेंट्रल में, सब कुछ आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वही पाटलिपुत्र की एक ऐसी स्टेज थी कि चारों तरफ से सेंट्रल में स्थित था। ठीक है, आपका सोन, गंडक, पुनपुन जैसी नदियों के संगम पर स्थित था। ऑब्वियस सी बात है कि इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तमाम रीजनों की वजह से उदयन राजधानी आपका शिफ्ट करता है कहाँ पर? पाटलिपुत्र। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्रीलिम स्पेशल 2004। ध्यान से देखेंगे, कथन देखो पहले, ठीक है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने आपसे बोला था ना, कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज की राजधानी थी। इसी गणराज ने गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया कुशीनारा में या कुशीनगर में। कथन तो सही बोल रहा है, वो तो बोलते ही, हमें तो ऑप्शन से चेक करना। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ कुशीनगर में हुआ था, ये बिल्कुल सही बोला उसने कथन। AR बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, दोनों सही हैं, दोनों AR सही है, A सही है, A गलत है। भाई दोनों सही हैं तो CD तो हो ही नहीं सकते। A और R जब दोनों ही सही हैं तो A सही परंतु R गलत भी गलत, A गलत परंतु R सही, ये बोलना चाहिए दोनों सही, A R दोनों सही। लेकिन किंतु परंतु जैसी चीजें हम लोग को ऑप्शन A और B में देखना पड़ेगी।
ए ऑप्शन चेक करो, ए आर सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या आर ऑप्शन कारण वाला ए की व्याख्या करता है? चेक करो। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ और ए बोल रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो आप ध्यान से देखो, आर ए की व्याख्या कहाँ कर पा रहा है? वो एक तरफ राजधानी और दूसरी तरफ वो महापरिनिर्वाण, यानी कि आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लगा लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन बनेगा करोड़पति में। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? भाई हमने पहले ही बोला था, कनिष्क के शासनकाल में, या कनिष्क ने महायान शाखा का खुल के प्रचार किया और महायान गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा देती है और भगवान के लिए मूर्तियां भी बनती हैं। और बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनकी मूर्ति सबसे पहले भारत में बनना स्टार्ट हुई थी और मथुरा स्टाइल में सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है। बच्चा लोग ध्यान रखना, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 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 सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग कि जितने क्वेश्चंस पर हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे। अब एक बार मैं आप लोगों के